जय श्री कृष्णा। प्रिय बंधुओं, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय बंधुओं, आज इस वीडियो में जो कहानी लेकर के आए हैं वह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण होने वाली है। यह कहानी आपके लिए एक नई सीख और जानकारी देकर के जाएगी। प्रिय बंधुओं, यह कहानी एक कुत्ता और यमराज की है। इस कहानी में हम जानेंगे कि एक कुत्ता ने यमराज के सामने मनुष्यों का कैसा सच रखा। तो चलिए प्रिय बंधुओं, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बंधु दर्शक बनकर के आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए प्रिय बंधुओं, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए सीधे कहानी पर ध्यान देते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके यहाँ एक कुत्ता था, जो कि वह कुत्ता बहुत ही वफादार और कोई भी गलत काम नहीं करता था और ना ही कभी किसी को परेशान किया करता था। प्रिय बंधुओं, जैसा सेठ कहते थे ऐसा ही वह कुत्ता बहुत वफादारी से काम किया करता था। इधर सेठ बहुत धनवान थे। सेठ जो थे वह बहुत ही लालची व्यक्ति थे। प्रिय बंधुओं, इसके साथ साथ सेठ भगवान विष्णु के भी भक्त थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलने लगा और उन सेठ की पूजा पाठ भगवान विष्णु के प्रति बढ़ती ही चली गई। एक दिन की बात है कि भगवान विष्णु सेठ पर प्रसन्न हो जाते हैं और सेठ के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि सेठ, हम तुम्हारे सामने हैं। तुम्हें जो वरदान मांगना है वह तुम मांग सकते हो, क्योंकि हम तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हैं। प्रिय बंधुओं, जब सेठ ने भगवान के यह शब्द सुने और वह भगवान को सामने देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास तो सब कुछ है। मुझे कोई वरदान की जरूरत नहीं है। तभी सेठ जी कुछ देर सोचते हैं और एक कोरा कागज निकालकर भगवान विष्णु के सामने रख देते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मुझे और कुछ तो नहीं, सिर्फ इस पर आपके दस्तखत चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा क्यों? इस पर दस्तखत करके तुम क्या करोगे? तभी सेठ ने कहा कि हे प्रभु, मैं इस दुनिया को साबित करना चाहता हूँ कि मैंने भगवान के दर्शन किए हैं, क्योंकि यह दुनिया तो वैसे भी भगवान पर भरोसा नहीं करती। ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, लाइए कागज। सेठ जी ने कागज तुरंत निकालकर भगवान के सामने बढ़ा दिया। तभी उस कागज पर भगवान ने अपने दस्तखत कर दिए और सेठ को पकड़ा दिया। तभी सेठ ने भगवान को नमन किया और कागज अपनी जेब में रख लिया। फिर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब तो सेठ बड़ा ही प्रसन्न होता है और सेठ जी का वो कागज हर समय सेठ जी के जेब में ही रहता था। धीरे धीरे ऐसे ही फिर से समय निकलने लगा कि एक दिन की बात है कि उन्हीं सेठ जी का जो कुत्ता था वह मर जाता है और मरने के बाद वह कुत्ता यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने जब कुत्ता का लेखा जोखा निकाला और कुत्ते का लेखा जोखा देखकर यमराज बोले कि हे कुत्ते, तू बहुत ही वफादार जानवर है। तूने किसी को भी कोई दुख नहीं दिया। जानवर होकर भी तूने बहुत ही वफादारी निभाई है। ना तो तूने किसी को परेशान किया है और ना ही तूने किसी को काटा है। तेरे कर्मों को देखकर हम तुझसे बहुत ही प्रसन्न हैं। अब तू बता कि तू अब कहाँ रहना चाहता है, क्या बनना चाहता है, मैं तुझे वही बना दूंगा। प्रिय बंधुओं, यमराज के ऐसे शब्द सुनकर कुत्ता कहने लगा
कि यमराज आप हमें जहां भी भेजें, जिस योनि में भेजें, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे मनुष्य योनि में कभी मत भेजना। यह सब सुनकर यमराज आश्चर्य से पूछते हैं और कहते हैं, ऐसा क्यों? अरे मूर्ख, तुझे नहीं पता कि मनुष्य योनि तो बहुत ही अच्छी योनि है। 84 लाख योनियों में से सर्वश्रेष्ठ योनि मानव योनि बताई गई है। इस योनि के लिए तो हम देवता भी तरसते हैं और सोचते हैं कि एक बार हम मनुष्य बन जाएं, और तू कह रहा है कि मुझे मनुष्य नहीं बनना। ऐसा तू क्यों कह रहा है? प्रिय बंधुओं, यमराज की ऐसी बातें सुनकर कुत्ता फिर कहने लगा कि हे यमराज, मैं मानता हूँ कि मनुष्य योनि जो है सब योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन आप यह नहीं जानते कि मनुष्य बहुत ही स्वार्थी है और बहुत ही लालची है। कुत्ता कहता है कि यमराज, मनुष्य के लिए लालच कहीं बैठने नहीं देता और ईर्ष्या उसके लिए हर समय काटती रहती है, क्योंकि लालच मनुष्य के अंदर बढ़ जाता है और वह अपनों को भूल जाता है। सारे रिश्ते भूलकर उसे सिर्फ अपना ही याद रहता है। और यही नहीं, मनुष्य जो है अपने लालच के लिए देवताओं, भगवान को भी चकवा दे देते हैं। तभी यमराज ने पूछा, कुत्ता वो कैसे? तभी कुत्ता कहता है कि वह भगवान को चूना इस तरीके से लगाते हैं, क्योंकि जब मनुष्य का कोई स्वार्थ होता है तो वह भगवान से कहता है कि अगर मेरा यह काम हो जाए तो मैं ऐसा करूंगा, और जब वह काम पूरा हो जाता है तो कह देता है कि प्रभु यह सब आपका ही तो है, मेरा क्या है। इसलिए मनुष्य बहुत ही चालाक है। प्रिय बंधुओं, जब यमराज ने उस कुत्ते की यह बात सुनी तो वह कुत्ते की बात से सहमत नहीं हुए और घमंड में आकर कहने लगे कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो मनुष्यों पर हमारा हुक्म चलता है। तभी कुत्ता फिर से बोला, आपका पाला अभी जीवित मनुष्य से नहीं पड़ा है, यह तो सारे मरे हुए हैं, इसलिए आपका हुक्म चलता है। जब आपका पाला कभी जीवित मनुष्य से पड़ेगा तो आपको पता चल जाएगा कि मनुष्य की बुद्धि कितनी तेज होती है। यह सब सुनकर यमराज ने कुत्ते से कहा कि हे कुत्ता, तुझसे हम शर्त लगाते हैं कि तेरे मालिक को ही हम जीवित ही बुलवाएंगे, फिर देखते हैं कि उसके अंदर कितना दिमाग है। कुत्ते ने कहा, ठीक है, जब आप नहीं मानते तो बुला लीजिए। आपको उस सेठ को बुलाने के बाद पता लग जाएगा कि कैसे वह आपको चूना लगाता है और आपके यमलोक में आकर कैसे खलबली मचाता है। प्रिय बंधुओं, यमराज ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुझे हमेशा के लिए नरक में डाल दूंगा। कुत्ता इस बात के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि कुत्ते को तो अपने ऊपर पूरा विश्वास था। फिर वह यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं और कहते हैं कि पृथ्वी पर जाओ और उस सेठ को जीवित ही उठाकर लाओ। प्रिय बंधुओं, वैसा ही हुआ। वह दूत पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं और सेठ को जीवित ही उठाकर यमपुरी में ले चलते हैं। इधर जब सेठ की आंख खुलती है तो देखता है कि मैं आसमान में कैसे उड़ रहा हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ। तभी वह उन दूतों से पूछने लगा कि भाई, आप लोग कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तभी यमदूत कहने लगे कि हम यमदूत हैं, तुम्हारे कुत्ते ने एक शर्त लगाई है। सेठ जी ने पूछा कि क्या शर्त लगाई है? तभी दूत ने सारी बात उन सेठ को बता दी। यमदूतों की बात सुनकर सेठ ने अपना दिमाग लगाया और फिर वही कागज निकाला जिस पर भगवान के दस्तखत थे। उस पर कुछ लिखा और फिर उसे अपने जेब में रख लिया। कुछ देर बाद वह यमदूत सेठ को लेकर यमपुरी में पहुंच जाते हैं और यमपुरी में जैसे ही पहुंचे तैसे ही जहां यमराज बैठे हुए थे वहीं पर सेठ को खड़ा कर देते हैं। प्रिय बंधुओं,
इधर जैसे ही सेठ यमराज के सामने खड़ा हुआ तो उसने अपने जेब से वही कागज निकाला और वह कागज तुरंत ही यमराज को पकड़ा दिया। जैसे ही यमराज ने कागज को पढ़ा तो एक साथ खड़े हो जाते हैं और अपने स्थान पर सेठ को बैठाल देते हैं और खुद सेठ जी के चरणों में बैठ जाते हैं। प्रिय बंधुओं, जब यमराज के दूतों ने यह सब देखा तो सोचा कि लगता है यह कोई पहुंचा हुआ इंसान है, इसलिए यमराज ने इसे अपने स्थान पर बैठाल दिया है और खुद सेठ के चरणों में बैठ गए हैं। इधर प्रिय बंधुओं, फिर सेठ ने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ के नियम बदल दूं, क्योंकि एक दिन तो मुझे भी यहाँ आना होगा। फिर वैसा ही हुआ। सेठ जी ने अपना आदेश दिया कि नरक के सारे निवासी को बाहर निकाल दिया जाए और नरक का द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और यमराज को द्वारपाल बना दिया जाए। प्रिय बंधुओं, वैसा ही हुआ। नरक के सारे प्राणी निकालकर स्वर्ग में डाल दिए गए और नरक का द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इधर जब नरक के सारे प्राणी स्वर्ग में पहुंचने लगे तो वहां के देवता भी परेशान होने लगे और कहने लगे, यह सब क्या हो रहा है और यह सब किसने किया है। तभी एक देवता ने बताया कि कोई मनुष्य यमपुरी में आ गया है और उसने सारे नियम बदल दिए हैं। यमराज को तो द्वारपाल बना दिया है। यह सब सुनकर देवता कहने लगे, तो फिर चलो, इस सब का समाधान तो भगवान विष्णु ही कर सकते हैं, क्यों ना हम उन्हीं के पास चलें। ऐसा सोचकर वह सारे देवता भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और सारी बात भगवान विष्णु को बताते हैं। जब यह सारी बात भगवान विष्णु ने सुनी तो कहा कि जब यमराज पहरा दे रहे हैं तो यमराज की गद्दी पर वह इंसान कौन है जो बैठा हुआ है। प्रिय बंधुओं, तभी देवता कहते हैं कि पता नहीं कौन है। इधर भगवान विष्णु ने यमराज के लिए बुलवाया और यमराज से पूछा, यह सब क्या हो रहा है। यमराज भगवान विष्णु की बातें सुनकर कहने लगे कि प्रभु, यह सब आपकी ही तो लीला है जो आपने मुझे द्वारपाल बना दिया। इतना कहकर वह अपनी सारी कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि मैं आपके कारण ही द्वारपाल बना हूँ। उसने सारे नरकवासियों को स्वर्ग में भेज दिया है और सारे यमपुरी के कानून बदल दिए हैं। प्रिय बंधुओं, भगवान विष्णु कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई इंसान भेजा ही नहीं और ना ही मैंने किसी को आदेश दिया। चलो चलकर देखते हैं कि वह इंसान कौन है। प्रिय बंधुओं, फिर भगवान विष्णु और यमराज वही यमपुरी के लिए चल देते हैं। यहाँ सेठ जी यमराज की गद्दी पर बैठे हुए थे। जब भगवान विष्णु सेठ के सामने पहुँचे, जैसे ही भगवान विष्णु को सेठ जी ने देखा तो वह भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, माफ करना। यमराज ने मेरे कुत्ते से शर्त लगाई थी, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा। प्रिय बंधुओं, उस सेठ की बात सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि यमराज, तुमसे किसने कहा था कि तुम जीवित मनुष्य को यमपुरी में लेकर आना। और भगवान विष्णु उन यमराज को बहुत ही डांटते हैं। इधर जब भगवान विष्णु यमराज को डांट रहे थे, तभी कुत्ता चुपचाप आकर सेठ से पूछता है कि सेठ जी, आपने ऐसा उस पर्चे पर क्या लिख दिया था जिससे यमराज द्वारपाल बन गए। तभी सेठ जी ने बताया कि मैंने तो कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ मैंने उस पर यह लिख दिया था कि जिस मनुष्य को तुम बुला रहे हो मेरा भक्त है, इसलिए उसे अपने आसन पर बैठाल देना। और नीचे उस पर भगवान विष्णु के दस्तखत थे, जो कि मैंने यमराज को आकर दिखा दिया था। प्रिय बंधुओं, कुत्ते ने कहा कि यह सब आपको कैसे पता चला। तभी सेठ कहने लगे
कि रास्ते में ही मुझे दूतों ने सब कुछ बता दिया था, फिर मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके यह सब कर लिया था। इधर प्रिय बंधुओं, विष्णु भगवान यमराज को समझाते हैं और कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि बहुत ही तेज होती है और वह अपनी बुद्धि से सब कुछ कर सकता है, इसलिए हम मरने के बाद मनुष्यों को यहाँ पर लेके आते हैं। आज तुमने जो गलती की है वह आगे से मत करना। प्रिय बंधुओं, यह सब कहकर भगवान विष्णु सेठ से कहते हैं कि अब तुम वापस अपने घर चले जाओ, और वह सेठ वापस अपने घर पर आ जाता है। इधर वह कुत्ता कहता है कि कहिए यमराज, मेरी बात सच है ना? मनुष्य का दिमाग बहुत ही तेज है और वह बहुत ही स्वार्थी है। आज तुमने समझ ही लिया होगा। की बात सुनकर यमराज कहने लगे कि हाँ कुत्ता, तू सही कह रहा था, एक जीवित मनुष्य में बहुत ही दिमाग होता है। फिर यमराज ने कुत्ते के लिए स्वर्ग में भेज दिया और खुद अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं। तो प्रिय बंधुओं, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मनुष्य चाहे तो अपनी बुद्धि से कितना भी कठिन से कठिन कार्य आसान कर सकता है। तो प्रिय बंधुओं, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइबर दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।